हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। कैसे है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक दिमाग में ना पहले थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दे दूँ कि अच्छा करने वाले क्या हैं। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सवाल किसी भी तरह का हो, लेट द सवाल कैन बी एनीथिंग। छत पर चढ़ के ऊपर फेंक दे, नीचे फेंक दे, नीचे से ऊपर फेंक दे, जो करना है कर दो। बनाने का तरीका सिर्फ एक, और हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस डीपीपी में भी मैंने बहुत क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाया। एक ही तरीका था, पीओपी कॉन्सेप्ट लगा, टेंशन ही खत्म। तो वहाँ ये सीखे थे। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन बच्चों बहुत ही आसान है। कैसे, ये ना आप पर निर्भर कर जाता है। आप कैसे चाहते हो सवाल को बनाने के लिए। जो आप मान लोगे ना वही सर्वमान्य सत्य हो जाता है और आंसर आ जाता है। कोई बच्चे बोलेंगे ना सर आप जो बोले ना इधर मानने, हम सर उल्टा मान लेंगे, तो आप भी ठीक हो। कोई बच्चे बोलेंगे सर इसमें बहुत सारा चीज आप बोले हो ना, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर, इसको उधर। सर जितना चीज आप बोले ना हम सब उलट पुलट कर देंगे। कर दो उलट पुलट, आपका भी आंसर सही आएगा। ये इतना आज़ादी है इस टॉपिक में। तो थोड़ा सा एक दिमाग में चला तो होगा ऐसा कैसे भाई, क्या इसमें पढ़ने वाले हैं जो बहुत आज़ादी है कुछ भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे, ठीक है। एक एक करके शुरुआती में कुछ जैसे एग्जाम्पल बनाऊंगा तो थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठा लेना वो चीज़ को। एकदम शुरुआती ये जड़ होगा पूरा चैप्टर का, ठीक। जैसे मीनिंग ऑफ रिलेटिव, ये रिलेटिव जो वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट या किसी दो बॉडी में हम कुछ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये लड़का जो है ना बहुत अच्छा है। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे मन में पता है, मेरे दिमाग के अंदर कि खराब लड़का कैसा होता है कर क्या रहे हैं, कैसे अच्छा खराब जो है ना एक रिलेटिव टर्म है। पता चलता किसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तब हमको पता चलता कि अच्छा ये अच्छा है, अरे यार ये बहुत बेकार है। एक तो ये समझ में आया, अच्छा खराब एक रिलेटिव टर्म है। अब आता हूँ बच्चों पैसे पर, क्योंकि पैसा का चीज़ है ना हम लोग को तुरंत समझ में आता है, ठीक। फिर फिजिक्स के अंदर आएंगे। मान लो आप और मैं दो है ना उदाहरण लेते हैं। आपके पास बच्चों 5 रुपया है और मेरे पास है 2 रुपया, ठीक है। अब देखो कैसे दो चीज़ मैं बोलूँगा और दोनों हम लोग सही हो जाएंगे। कैसे, अगर मैं हो गया ऑब्जर्वर और मैं आपको देख रहा हूँ। ऑब्जर्वर मतलब जो किसी को ऑब्जर्व करेगा। मैं ऑब्जर्वर हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ और आपके पास देखा कि कितना पैसा है। तो मेरे पास 2 था, आपके पास 5, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा ना कि यार देखो ना उनके पास जो है ना 3 रुपया ज़्यादा है, तब मेरे से 3 रुपया आपके पास ज़्यादा हो गया, ठीक है। जरा सिचुएशन पलट देते हैं। अब आप बन जाओ ऑब्जर्वर और आप मेरे को देखो, अब देखो कि मेरे पास कितना पैसा है। तो आप क्या बोलोगे? यार अनिल सर के पास ना मेरे से 3 रुपया कम है। गौर करके देखो, मेरे पास 2, आपके पास 5, हुआ क्या? दोनों सही बोल दिए। आप बोले 3 रुपया कम, ये भी सही है। मैंने बोला मेरे से आपके पास 3 रुपया ज़्यादा है, यार मैं भी सही हूँ। इसीलिए बोले कि रिलेटिव जो होता है ना एक ऐसा चीज़ है ना, किसी दो ऑब्जेक्ट या बॉडीज में हम कुछ भी चीज़ कंपेयर करते हैं। तो चाहे ये ऑब्जर्वर बन जाए और इसको देखे, जो बोलेगा ना वो सही बोलेगा, या ये ऑब्जर्वर बन जाए और इसको देखे और कुछ बोले ये भी सही बोल रहा है। तो सवाल हम इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दो जो बॉडीज है, एक बॉडी बन जाता है ऑब्जर्वर जो जिसको देखेगा, और जिसको देख रहा है तो लेट उसको हम बोल देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर, बस इतने हैं। फिजिक्स के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो रिलेटिव टर्म इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 3 पैरामीटर है। हम लोग जानते हैं, पीछे बहुत लेक्चर से पढ़ रहे हैं। एक डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी है, एक एक्सेलरेशन है। तो ये तीनों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है, किसका क्या कम है। एक एक कर करके हम लोग देखते हैं कि कैसे, ठीक है। अब जो बात मैंने बताया उसी से सब कुछ बच्चों रिलेट करेंगे। अब देखो इसके अंदर जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बोले, टाइम इसमें मैंने नहीं बोला। तो बच्चों मैकेनिक्स के अंदर जो न्यूटन वाला फिजिक्स है और गैलीलियो वाला जो फिजिक्स जो अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर टाइम रिलेटिव नहीं होता है। टाइम घट नहीं सकता, टाइम बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो वो रिलेटिव नहीं है मतलब। लेकिन अगर हम लोग कहीं आइंस्टीन वाला फिजिक्स पढ़े ना क्लास 12th में, क्लास 12 फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा झलक जरूर दूंगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, थोड़ा सा, ताकि कुछ फील कर पाओ। वहाँ पर पता चलेगा यार टाइम ना घट भी जाता है। तो वो 12th के लास्ट में घटेगा, मॉडर्न फिजिक्स में 11th में नहीं घटने जा रहा है। तो टाइम रिलेटिव बच्चों नहीं होता है। देखते हैं कि कैसे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब वो 5 रुपया और 2 रुपया याद रखना हमेशा,
उसी से सब कुछ है। लेट x इक्वल टू 0, ये है ओरिजिन। a जो है वो है कहाँ पर, 5 मीटर पर खड़ा है, उसका पोजीशन हो गया, b कहाँ खड़ा है, x इक्वल टू 20 मीटर पर। तो मान लो कि मैं हो गया ऑब्जर्वर a, अनिल, ठीक है मैं देख रहा हूँ b को, तो क्या बोलेंगे, ये 5 रुपया है, ये 20 रुपया है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार मेरे से ना 15 रुपया जो है ना वो ज़्यादा है उसके पास, यानी मैं 5 रुपया हो, उसके पास 20 रुपया, तो मेरे से कितना ज़्यादा है, 15 रुपया ज़्यादा है। अगर वो इसको देखेगा तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरे पास 20 रुपया, इसके पास 5 रुपया, तो यार 15 रुपया कम है, यानी दोनों बच्चों क्या है, सही है। तो देखो कैसे बोलते हैं, रिलेटिव टर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो इसको लिखने का तरीका होता है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इस तरह से। तो क्या है, ऐसे देखोगे पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू जो ए होता है बच्चों, ये यही कहलाता है, क्या पता है, ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू। और जो बी है ना, जैसे मैं कह रहा हूं तो ये कहला जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं देख रहा हूं किसको, बी को देख रहा हूं। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए तक कितना ज़्यादा है उसके पास, तो बोले भैया 20 मीटर, माइनस कर दो 5 मीटर, तो हम लोग बोल देंगे कितना आ गया आंसर, देखो 15 मीटर। यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है भाई, तो 15 रुपया ज़्यादा है। आंसर आया ना। कैसे निकाले हम, तो 20 रुपया में से 5 रुपया माइनस कर दिए, यानी कि 20 मीटर में से 5 मीटर माइनस कर दिए। तो मेरे लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया कि एक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है, ये है भाई पोजीशन किसका, बी का, तो ये हो गया बी का, माइनस ये किसका हो गया, ए का। सबसे पहले क्या होता है कि फील आना चाहिए, कोई चीज़ है तो क्यों है, ये रिलेटिव हो गया। अगर यहीं पर अगर मैं, अच्छा एक चीज इसको देख ही लो बच्चों, द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कि कितना, देखो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं बच्चों ना कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा होता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है क्या, एक्स रिलेटिव। क्या लिखते हैं, एक्स रिलेटिव। तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस, देखो एक्स रिलेटिव लिखे बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एक्स बी माइनस क्या हो गया, एक्स ए। ठीक, ये हुआ फर्स्ट तरीका लिखने का। जरा सेकंड तरीका देखते हैं पलट करके। पोजीशन ऑफ ए क्या है विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि अब बी देख रहा है कि क्या है, तो पैसा में कैसे बोलेगा, यार मेरे पास तो 20 रुपया है, ए के पास तो 5 है, तो 15 रुपया कम है, 15 रुपया कम है। कम मतलब माइनस कुछ आना चाहिए, ये ज़्यादा आया मतलब प्लस। देखते हैं ऐसा आएगा क्या। तो ये अब मेरे पास कॉन्सेप्ट ट्रिक हो गया कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो गया, एक्स बी माइनस एक्स ए। तो यहाँ से देखने से लग रहा है आपकी पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा बच्चों एक्स ए माइनस एक्स बी। क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए क्या है पोजीशन, ये है 5 मीटर पर, माइनस वो कितना है 20 मीटर पर। आंसर देखो कितना आ रहा है, माइनस 15 मीटर। तो दोनों क्या हो गया, सही। तो ये आ गया है मेरा एक्स ए बी। तो ये जो आया इसी को हम लोग जैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोले ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। लिख लो पहले बढ़िया से, शुरुआती कॉन्सेप्ट ना दिमाग में एकदम घुसना चाहिए बढ़िया से। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स रिलेटिव। तो एक्स रिलेटिव ए बी कितना हो गया, माइनस 15 मीटर। यानी कि भाई एक्स रिलेटिव जो है, जो हम लिखते हैं ना, वो हम चाहे एक्स ए बी लिख सकते हैं या फिर एक्स बी ए भी लिख सकते हैं। और हम जो भी लिखेंगे ना, आंसर हमेशा सही आएगा। प्रूफ हो गया यहाँ से। एक वो बोला 15 रुपया ज़्यादा है, दूसरा का बोला 15 रुपया कम है, तो ठीक है तो बोल रहा है। तो यही हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या होता है वेलोसिटी, v इक्वल टू होता है बच्चों dx बटे dt। बस क्या पोजीशन का मेरा कुछ निकला हुआ है क्या, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो देखो क्या है, सिंस एक्स बी ए, तो क्या बोले पोजीशन ऑफ बी, जो बी आगे था, विथ रेस्पेक्ट टू ए एक्स बी माइनस एक्स ए। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट लिखते बच्चों है ना, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। तो देखो क्या, इधर कर दो d बटे डी टी एक्स बी ए, ये आ जाएगा d बटे डी टी एक्स बी माइनस एक्स ए।
तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो डी बटे डी टी ऑफ एक्स बी माइनस डी बटे डी टी ऑफ क्या है एक्स ए डी बटे डी टी ऑफ एक्स बी ए, यानी कि पोजीशन मान लीजिए ना किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है बी का, चल रहा हो मान लो आगे, ये ए भी या आगे चल रहा हो या पीछे चल रहा हो, देखो कि क्या हो रहा है। तो ये डी एक्स बटे डी टी क्या कहला जाएगा वी बी ए, ये डी क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी, बी का है तो बी और माइनस क्या हो जाएगा ए। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, कैसे पढ़ेंगे बच्चों, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या हो गया, सीधे सीधी हो जाता है वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, एकदम सिंपल सा। अच्छा एक और बात, जितना हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिख रहे हैं सारे वेक्टर्स क्वांटिटी होता है, यानी कि ऐसे है, सब वेक्टर क्वांटिटीज है। मैं नहीं लिख रहा हूं सर, क्यों, क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा बच्चों, इसीलिए आप चाहो है ना तो आप लिख सकते हो कि ऐसे, एक्चुअल में क्या है भाई ये ऐसे है, एक्चुअल नहीं लिख रहा, बहुत बार लिखना पड़ेगा इसीलिए। तब क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर, चाहे ऐसे लिखो तो ऐसे, या इसको हम लोग पलट करके ये भी लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, देखना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है ये हो जाएगा वी ए माइनस कितना हो जाएगा वी बी। इसमें जब हम ऐसे लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, ये क्या है, ये वाला जो है विथ रेस्पेक्ट टू वाला है, क्या वाला है, विथ रेस्पेक्ट टू वाला। विथ रेस्पेक्ट टू वाला जो है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, यानी जो हम हैं, हम ठीक है, मैं जो बोल दो, और ये क्या है जिसको हम देख रहे हैं, यानी ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये, जिसको हम देख रहे हैं, यह है वो। बस कहानी बच्चों समाप्त। चलते हैं इसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा एक और बात है, पहले बात तो बहुत है, एक एक करके लिख लेते फिर बताता हूं। अब सिंस रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आ गया है क्या बच्चों, वी बी माइनस मान लो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए पर हम हैं और बी को देख रहे हैं कि कितना स्पीड से वो जा रहा है। वही पैसा वाला हल है, मेरे पास 2 रुपये आपके पास 5 रुपया, यार मेरा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, आपका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे रेस्पेक्ट में आप कितना स्पीड से जा रहे हो नहीं समझ में आएगा, पैसा पे चले जाना बच्चों, पैसा तुरंत समझ में आता है, उसको रिलेट कर देंगे वेलोसिटी के साथ। 2 रुपया 5 रुपया, वो 3 रुपया ज़्यादा मेरे से है, तो वेलोसिटी में भी वैसा है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर डी बटे डी टी अगर इधर करे वी बी ए तो इधर हो जाएगा डी बटे डी टी, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो वी बी इधर डी बटे डी टी वी ए ऐसे हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी बटे डी टी होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। प्लीज यूज वेक्टर साइन, ये आपके लिए होमवर्क है कि हमेशा आप वेक्टर साइन के साथ लिखो, ठीक है। स्कूल एग्जाम में है बच्चों तो आप वेक्टर्स लगा करके लिखो, पता है वहाँ पर है ना थोड़ा सा भी चला जाता है, कंपटीशन में जरूरत ही नहीं है, कभी मत लिखो ज़िंदगी में, क्योंकि उसका तरीका सिखा दूंगा, खाली ब्रैकेट देते जाओ हो जाएगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, जब भी देखो एक चीज़ यहाँ पर, अगर यहीं अगर ए बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बी, किसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, तो बोलेंगे ए रिलेटिव अगर मैं बोलूंगा ना तो चाहे ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलो या एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलो चलेगा। 3 चीज हमने पढ़ा। जब भी हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ठीक है करना क्या है, कभी भी ए मान लीजिए यहाँ है, बी मान लीजिए कि यहाँ है, ये जा रहा है कुछ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, ये मान लीजिए इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। करना क्या है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एज्यूम एनी वन डायरेक्शन पॉजिटिव और एज्यूम एनी अनदर डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो एक तरफ प्लस तो दूसरा तरफ माइनस। कोई बच्चे बोलेंगे आप लोग नहीं सर हम नहीं मानेंगे इधर प्लस, हम इधर प्लस बोलेंगे, बिल्कुल आज़ादी है, सिखा दिए थे। चाहे हम आपको देखें कितना पैसा आपके पास है और चाहे आप मेरे को देखो कि आंसर के पास कितना पैसा है, दोनों सही हैं इसलिए इधर प्लस इधर माइनस ये भी सही है, इधर प्लस इधर माइनस ये भी सही है।
तो आप किसी एक डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव, तो भैया इधर क्या ले लेंगे, नेगेटिव। जो भी वेलोसिटी इधर इधर डायरेक्टेड होगा सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। याद रखना, वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो कुछ भी सब नेगेटिव। इस साइड जो डायरेक्टेड होगा सब क्या कर देंगे, पॉजिटिव। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब कितना स्पीड है, 2 3 4 5 वो लिखो, और डायरेक्शन कौन बताएगा, प्लस या माइनस। बस 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 इतने था कहानी। चलते हैं तो जो मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 1D कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो हमको पता है कांस्टेंट से चलता है तो v = u + at, s = ut + ½ at²। इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब आएगा ना तो हम लिखेंगे, एक ही लाइन लिखेंगे और उसी से भैया आंसर मेरा आ जाना चाहिए। कितना लाइन लिखेंगे बच्चों, एक ही लाइन लिखेंगे और उसी से क्या हो जाना चाहिए, मेरा आंसर सब आ जाना चाहिए। जैसे v = u + at कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, तो बोलेंगे भाई दो बॉडी है, A है B है, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा भैया, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन इधर होगा, लेट इसका कुछ वेलोसिटी इधर होगा, लेट इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जो मन तो जिधर मन तिधर दिया रहे। हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, करना क्या है, यहाँ लगा देंगे v रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव v = u + at, क्योंकि दो बॉडी में कंपैरिजन हो रहा है हर पैरामीटर का। इनिशियली A का कितना है, इनिशियली B का कितना है, इनिशियल A का एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियली B का कितना है, मेरे पास कितना पैसा है शुरू में, आपके पास कितना पैसा है। आप भी बिजनेस करना चालू किए, 5 रुपया से आपके पास हो गया 90 रुपया, मेरे पास 2 रुपया था। मैंने ऐसा बिजनेस किया यार, नुकसान हो गया, मेरे पास -13 रुपया हो गया। कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली आपके पास कितना, फाइनली मेरे पास कितना, फिर उससे कंपेयर करो दोनों में अब क्या हाल है। शुरू में आपके पास कितना था, मेरे पास कितना था, तो दिस इज शुरुआती। तो शुरुआती वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, बाद में क्या हो गया, दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। बच्चों पैसा, हाँ याद रखिएगा, शुरू में कितना पैसा, आपने कैसा बिजनेस किया, मैंने कैसा किया, आप चल गए प्रॉफिट में, मैं चल गया लॉस में, ठीक है। हाँ, शुरू में आप कहाँ खड़ा हो, इनिशियल पोजीशन, मैं कहाँ खड़ा हूँ, इनिशियल पोजीशन। बाद में टाइम के साथ पता नहीं कोई एक्सेलरेट करके गए, कोई डिसलरेट करके गए, अब कहाँ खड़ा हो, दैट इज फाइनल पोजीशन। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, दैट इज माय फाइनल पोजीशन। ठीक है, सवाल को बनाने का तरीका हम जानते हैं कि रिलेटिव में ना, चाहे हम ऐसे बनाए सवाल को VAB या VBA बनाए, भैया जिधर से बनाना है बनाओ, आंसर दोनों तरफ से आता है सही, तो हम रिलेटिव को लिख सकते हैं VAB। कोई बच्चे बोलेंगे सर BA लिखेंगे, एकदम लिखिए, लेकिन जो लिखिएगा ना पूरा इक्वेशन में सब चीज़ सेम लिखिएगा। तो UAB लिख देंगे यहाँ पर रिलेटिव के जगह पर, ये AB बन जाएगा इंटू T। आप वेक्टर साइन लगा लेना, आपके लिए होमवर्क है। VAB क्या कहलाएगा, VA - VB। 11th में बहुत कष्ट दिए थे ना, अब आओ, हाँ अब आओ अब आओ, अब बच्चे लोग के लिए, आप लोग के बच्चों को बहुत मजा एकदम, ठीक है। इस शुरू में बड़ी कष्ट दिया था यार, फीलिंग नहीं आता था इसे। UA - UB प्लस, तो देखो AB क्या हो जाएगा, A - AB इंटू हो जाएगा T। यानी कि सवाल को ना अब हम ऐसे बनाएंगे, बस लिखते जाएंगे धड़क धड़क धड़क, एक लाइन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आंसर। अब ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में मेरा 4 लाइन लग जाए, 3 लाइन लग जाए, लेकिन भैया लिख दिए तो पैरामीटर सब एक ही लाइन में। ये कैसे बनेगा, S = ut + ½ at का जब S और T पूछा जाएगा सवाल में तो ST रिलेशन, जब VT पूछा जाएगा तो VT का फॉर्मूला। क्या करें, S रिलेटिव, S U रिलेटिव, A रिलेटिव। टाइम रिलेटिव होता है नहीं, वो आइंस्टीन वाला फिजिक्स में होगा, क्लास 12th में। S रिलेटिव क्या होता है, ये होता है x - x0। हम जानते हैं ut + ½ at²। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुल जाता है इस तरह से। कैसे खुलता है, पोजीशन का डिफरेंस होता है। तो बोलेंगे भाई यानी कि यहाँ रिलेटिव, तो ये वाला भी रिलेटिव होगा, ये वाला भी रिलेटिव होगा, ये वाला भी रिलेटिव होगा। शुरू में आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, आफ्टर टाइम T जब हमने बिजनेस पूरा किया, आप भी किए मैं भी किया आफ्टर टाइम T, तो बाद में आपके पास फाइनली कितना पैसा है और मेरे पास कितना पैसा है, कंपेयर करो। यानी कि बनाने का तरीका कैसे होगा, नहीं कुछ समझ में आए ना तुरंत पैसा पे चले जाइएगा, ठीक है, धड़ाक से फिजिक्स बुझाना चालू हो जाता है, ठीक है। x फाइनली कहाँ हो, तो A विथ रेस्पेक्ट टू B लिख लो। इनिशियली कहाँ हो, तो x0 इनिशियली डिनोट करेगा, A विथ रेस्पेक्ट टू B लिख लो। U रिलेटिव, UA विथ रेस्पेक्ट टू B, हाफ A रिलेटिव, A विथ रेस्पेक्ट टू B। पता है बच्चों, अगर मैं चाहता ना तो डायरेक्ट पता है क्या सवाल उठाता और बनाना चालू करता।
तो आपको क्या लगता है ना कि जैसे सवाल पहला करते हैं ना तो आपको लगता है अच्छा ये सवाल है और अनिल सर ऐसे बना रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाता फिर बनाता ना, समय जरूर बचता, लेक्चर थोड़ा सा छोटा होता, आपके लिए क्या होता है फिर आपको लगता अच्छा ये सवाल है, अच्छा इसको ऐसे बनाते हैं। अब ऐसे पढ़ा दिए ना तो आपको लगे यार सवाल कुछ भी हो बनाएंगे, पता चल गया करना क्या है, तो आपके दिमाग में अलग तरह से अब मेमोरी में बैठेगा। ओ VT पूछा है लगा देंगे धन धनाधन, ST पूछा होगा लगा देंगे धन धनाधन, अब कमांड आएगा, अलग तरह से ब्रेन जो है ना काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगा तो तब क्या करेंगे, तो ठीक है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, भैया वेलोसिटी रिलेटिव रिलेटिव, एक्सेलरेशन रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है आगे पीछे। तो ये v रिलेटिव को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो अभी रहने दो, v रिलेटिव u रिले, ये रिलेटिव ना लाल से लिखा हुआ थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लस 2a, s को क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, सब रिलेटिव 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 रिलेटिव। सवाल कैसे बन जाएगा, तो VAB लिख दो इसका होल स्क्वायर, UAB लिख दो इसका होल स्क्वायर प्लस 2AAB लिख दो, है ना, 2a रिलेटिव, x में XAB लिख दो माइनस x0 का AB लिख दो, और उसके बाद हमको पता है कि क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे VA माइनस VB UA ऐसे करके। बस चलते हैं देखते हैं कि बच्चों सवाल कैसे है एक एक करके। ट्रेन A है चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, ट्रेन B भी इधर ही चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये राजधानी है, ये लोकल ट्रेन है। हमसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो भाई जब भी ऐसा होता है तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, यानी कि अगर VAB बच्चों जब हमको निकालना होगा तो हम कहाँ बैठे हुए हैं बताओ, कहाँ बैठे हुए हैं, B में बैठे हुए हैं, हम B में हैं लोकल ट्रेन में और हम देख रहे हैं राजधानी को जाते हुए। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना ये बतलाता क्या है वो देखते हैं जरा। पहले तो मैथमेटिक्स लिख लेते हैं कि देखो ये हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस क्या हो गया VB, यहाँ वेक्टर साइन लगा दो। लिखने का जो तरीका होगा बच्चों, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आप बना रहे हो ना तो क्या बताएं, एक डायरेक्शन को ले लो प्लस, एक डायरेक्शन को ले लो माइनस, कोई बच्चे इधर भी प्लस ले लीजिए माइनस ले लीजिए, उधर चलेगा। ठीक है, क्या करें उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है ऐसे, VA क्या है, VA उसका वेलोसिटी राइट साइड है प्लस, हमने लिया है तो प्लस 100 लिखेंगे। B वाला क्या है, लेफ्ट साइड है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 60, सॉरी बच्चों क्या है प्लस 60, हमने माइनस लिया है लेकिन ट्रेन भी जा किधर रही है, जा रही है आगे की ओर, कितना प्लस 60 से, तो प्लस 60 कितना सिंपल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डाल दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आंसर क्या है वो देखिएगा, 100 में से 60 चला गया तो कितना आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यानी कि जब हम ट्रेन B में बैठ करके A को देखेंगे ना तो मेरे को नजर आएगा कितना से, वो 100 से नजर नहीं आएगा, वो नजर आएगा कितना से 40 से जाते हुए नजर आएगा। यही होता है अपीयर्स, जब हम B में बैठ करके देखेंगे A को तो A क्या नजर आएगा, सच्चाई में वो चलता नहीं है, मेरे को इफेक्ट है, वो लगता है, अपीयर होता है कि वो इसे चल रहा होगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता, प्लेटफॉर्म रेस्ट में मानते हैं उसको, है ना, रेस्ट में रहते हैं और एक ट्रेन पास करती पूरा स्पीड से 100 से, तो हम क्या बोलते हैं कितना स्पीड है उसका विथ रेस्पेक्ट टू मी स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, बोलते 100 से जा रहा है भाई। लेकिन भाई हम भी चल रहे हैं 60 से, तो नहीं लग रहा कि 40 उसका इफेक्ट जो है ना कैंसिल कर दिया, देखिए 100 का इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो भैया नज़र कितना से आ रहा है हमको 40 से नज़र आ रहा है जाते हुए आगे की ओर। प्लस आंसर बताता है कि मेरे को नजर आएगा ए ट्रेन जाते हुए प्लस के डायरेक्शन में ही, यानी कि आगे ही नजर आएगा वो जाते हुए। तो हर चीज का बच्चों मतलब है। अब तो खाली मैथमेटिकल बच गया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। VB माइनस VA, सारे बच्चे वेक्टर लगा करके करेंगे, ये नहीं पूछेगा कि सर आप वेक्टर क्यों नहीं लगाए हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बोलेगा है मन से फिजिक्स चलता है क्या करें, बहुत बार लिखना पड़ेगा ना, बहुत सारा चीज पढ़ाना है बच्चों कंटेंट। चलिए देखते हैं, VB किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो भैया प्लस 60 ब्रैकेट देके लिखिएगा ना। जिंदगी गजब सुखद गुजरता है, बहुत खुशहाल जिंदगी गुजरता है। ट्रेन ए आगे जा रही है तो भैया प्लस 100, हाँ
तो 60 माइनस 100 कितना आ गया बच्चों, -40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब हम ए में बैठ जाएंगे, ए में हम खुद राजधानी में बैठ के 100 से जा रहे हैं, ठीक है। बी को देख रहे हैं तो बी 60 से, जरा सोचो मैं 100 से जा रहा हूँ और वो 60 से, तो भाई मेरे को क्या नजर आएगा, आगे तो नजर आएगा नहीं, लगेगा किधर 40 से पीछे की ओर जा रहा है, तो हम आगे ही निकलते चले जाएंगे, है ना। तो ये लगता है। अच्छा एक और चीज, दो ट्रेन जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो जो रिलेटिव होता है ना, वो देखो गौर करके, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट हो गया था 40 और 40 आंसर आ रहा है। चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो, सेम डायरेक्शन में जाता है तो जब हम रिलेटिव निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक रिजल्ट भी हमारे लिए हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब ना गजब तेज हो गया, कसम से कल्पना भी नहीं कर सकते हो बच्चों, जितना आप कल्पना करोगे ना कि कितना तेज होंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गए होंगे। देखिएगा ट्रेन ये जा रहा है इधर, ट्रेन इधर इधर, हमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। सबसे पहला क्या करेंगे, लाल कलम उठाएंगे, एक तरफ ले लेंगे प्लस राइट साइड, एक तरफ इधर ले लेंगे माइनस, ताकि मेरा हैबिट होता है राइट प्लस मानते हैं इधर माइनस मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम मान लिए। वी ए माइनस वी बी होता है, सीधा सीधी है वी ए भी, वी ए माइनस वी बी, वी ए ब्रैकेट से लिखेंगे, ब्रैकेट से लिखेंगे क्योंकि हम थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हैं। वी ए बराबर किधर है, राइट साइड जा रहा है ट्रेन, प्लस 100। वी बी क्या है भाई, बी ट्रेन किधर जा रही है, इधर जा रही है, कितना से, तो भाई -60 लिखेंगे। देखो क्या आ रहा है, 100 + 60 प्लस आ रहा है 160 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलती है तो लगता है खतरनाक तरीका से नजर आता है। हम ट्रेन बी में बैठे हुए हैं, हम ट्रेन बी में बैठे हुए, यानी लोकल ट्रेन में 60 से इधर जा रही है, उधर से राजधानी पास की। भैया राजधानी का स्पीड था स्लो, मेरे को नज़र कितना से आ रहा है, 160 से जाते हुए, तो लगेगा जैसे कि जापान का ट्रेन जा रहा हो उड़ जाते हुए। तो लोकल ट्रेन में बैठ करके अगर राजधानी को देखते हैं ना तो उतना मज़ा नहीं आता है। पता है राजधानी है भैया या शताब्दी है या वंदे भारत एक्सप्रेस है तो उड़ जाते हुए ही जा रहा होगा। मज़ा तब आता है जब उल्टा से देखते हैं और गुस्सा भी बढ़ता है। कब वो वाला सवाल में कौन वाला सवाल में, जब पलट करके वी बी ए बराबर क्या होगा, तो बच्चों वी बी माइनस वी ए, कमजोर विद्यार्थी हम हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो मेरे साथ साथ जो हैं, ठीक है, एकदम बोल दिया सर मैं आपके साथ हूँ, हाँ ठीक है। वी बी किधर है, कि किधर है, किधर है, इधर, तो -60। ए किधर है, राइट साइड, प्लस 100 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा, -160 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्या है भाई, ए में हम बैठे, अब बी को देख रहे हैं, ए में हम बैठे हुए हैं, हम है राजधानी में बैठे हुए, जरा सोचो, है ना, और चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। देखिए लोकल ट्रेन को जा रही है 60 से, लोकल ट्रेन पता चल गया लोकल है, लेकिन मेरे को नजर कितना से आएगा पता है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा से नजर आएगा। और किधर, माइनस मतलब पता है जिधर है उधर जाते हुए। सोचो जरा, है ना, ईर्ष्या और जलन भी होता है, थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर है ये। भाई इतना पैसा दे करके हम चल रहे हैं, मेरे से ज़्यादा स्पीड तो यार वो लोकल ट्रेन चलती है, कैसा ट्रेन में बैठ के पैसा भी बर्बाद हो गया। भाई बैठे सब सही थे, थोड़ा सा फिजिक्स हम लोग को गड़बड़ हो गया था, नहीं आता था, जिसकी वजह से हमको गुस्सा होता है। तो आगे से कभी ऐसा होगा तो बोलिएगा। देखिए एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, हमको देखिए गुस्सा नहीं आ रहा है। हाँ तो क्या बोले अब, ये ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा है। ए बी ए पूछा है, यानी रिलेटिव पूछा है। रिलेटिव पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाल कलम लेते हैं, लाल कलम ले करके एक को ले लेते हैं प्लस। ये जनरल सवाल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये सब जनरल सवाल कर लिए। मेरे को तो मन करा मैं होमवर्क दे दूं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए बी, वेक्टर क्वांटिटीज है, ब्रैकेट लगा दिए, धन धना धन। ए क्या करे, किधर जा रहा है, राइट साइड, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी किधर जा रहा है, आगे, +5। आंसर आ गया 2 में से 5 चला गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस एकदम सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब फीलिंग अटैच कर ही लिए बच्चों, अब सीधा कैलकुलेशन देखते चलते। बी ए तो सीधा सीधी छाप दो, ठीक है, छाप दिए, कमजोर विद्यार्थी बन गए। उसके बाद साइन के साथ लिख देंगे। ए बी राइट साइड चल रहा है +5, ए राइट साइड चल रहा है +2, 5 में से 2 चल गया तो प्लस कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हो प्लस और माइनस होता है, मेरे पास 2 रुपया, आपके पास 3 रुपया, दोनों सही बोल रहे हैं। आइए नेक्स्ट।
कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल आएगा बच्चों बड़ी आसानी से बनता है। देखिए क्या है, एगो गाड़ी है कार, ये चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड, ठीक है। एक ट्रेन है, गाड़ी में यार चक्का तो कहीं लगा दो, ठीक है। एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है 100 मीटर प्रति सेकंड से राइट साइड। ट्रेन के ऊपर है एक आदमी खड़ा और वो आदमी छत पर, आदमी चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो 10 मीटर पर सेकंड है इसमें दिया हुआ है बच्चों कि द वेलोसिटी ऑफ मैन इज 10 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन का क्या मतलब होता है और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या मतलब होता है, दो चीज। ये सवाल 10 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन का मतलब होता है कि ट्रेन ऐसे है बच्चों, ट्रेन पर, ट्रेन के सरफेस पर हम चल रहे हैं कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन के सरफेस पर हम चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड देता का मतलब क्या होता है, ग्राउंड बड़ा विजुअलाइजेशन है। ग्राउंड का मतलब क्या है, मान लीजिए ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, उसके अंदर एक आदमी ना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हम प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म मतलब ग्राउंड, हाँ ग्राउंड से देखे ना, वो आदमी देखिए, आदमी खड़ा ट्रेन पर है, आदमी कहाँ खड़ा है बच्चों, ट्रेन पर। हम प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं और आदमी का 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि डायरेक्ट मेरे को ग्राउंड से नजर आएगा वो आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जाते हुए, ट्रेन के अंदर शीशा का है पूरा तो हमको नजर आ रहा है, ये मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड से जो मेरे को आंख से दिखाई देगा। लेकिन जब बोलता है ना वो स्पीड दिया हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो जरा सोचो मामला गड़बड़ है। ट्रेन मान लो चल रही है ऐसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसके अंदर एक आदमी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ट्रेन मान लीजिए 100 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, दोनों का यूनिट सेम कर देते हैं। तो मेरे को वो आदमी कितना से नजर आएगा जाते हुए, भाई अगर ट्रेन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड से, उसके अंदर अगर आदमी बैठा हुआ होता ना, खिड़की पर ऐसे बैठा, तो कितना से नजर आता, 100 से। ट्रेन भी चल गई 100 से, भैया आदमियों चल गया 100 से। लेकिन अगर 100 आदमी भी 10 से चल रहा है बच्चों, तो मेरे को नजर कितना से आएगा जाते हुए, नहीं लग रहा, थोड़ा ज्यादा स्पीड से नजर आएगा जाते हुए, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो कितना से नजर आएगा पता है, 100 प्लस 10 110 से नजर आएगा वो आदमी इधर उड़ जाते हुए, ठीक। यही मतलब होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से क्या इफेक्ट होता है। तो ये विजुअलाइजेशन है थोड़ा। अब जरा मैथमेटिकल देखते हैं, जैसे जो दिया है ना डाटा को वैसा ही लिख दीजिए। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल बनाना हो तो भाई एक तरफ को लिख दो प्लस और एक डायरेक्शन ले लो माइनस। क्या दे के रखा है, अच्छा एक और चीज, वेलोसिटी ऑफ कार जो दिया हुआ है सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं जब लिखे ना तो इसका मतलब होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू वो ग्राउंड दिया हुआ है। क्या बच्चों, एनी स्पीड या एनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कहलाता है। जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है एक्चुअल कहलाता है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे उसका स्पीड हमको एक्चुअल नजर आएगा कि सच्चे में वो कितना स्पीड से चल रहा है। प्लेटफॉर्म से देखेंगे राजधानी को 100 से जाते हुए ना, तो मैं बोलूँगा कि 100 से जा रहा है, तो मैं सही बोलूँगा, एक्चुअली वो है। लेकिन अगर राजधानी 100 से जा रही है, मैं हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहा हूँ उड़ जाते हुए 700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो भैया मैं 100 तो नहीं ही बोलूँगा, कुछ और ही मेरे को नज़र आएगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे तो सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में जाएंगे तो क्या कर देंगे, ऐड। तो ये चीज़ है, तो ये एक्चुअल कहलाता है। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है भाई, देखो वेलोसिटी ऑफ कार कितना दिया होता है इस साइड -50 मीटर पर सेकेंड, जो जो दिया हुआ ना पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है कितना, राइट साइड तो +100 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। एक और चीज दे के रखा है, क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दे के रखा है, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वो है कितना, राइट साइड दिया हुआ है बच्चों, तो क्या बोल देंगे 10, राइट साइड दे के रखा है तो +10 मीटर पर सेकेंड ये दे के रखा है। देखो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं का मतलब होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, जब भी कभी सवाल में रिलेटिव वाला दिया हुआ होता है ना, तो आप सॉल्विंग जो है ना वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं कुछ कुछ। बोलेंगे सिंस
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। देखो हो गया सीधे सीधी। कुछ नहीं का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू +10 दे के रखा है ब्रैकेट में हमेशा। वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो रहने दो। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कितना? +100। बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो यार, लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। बिल्कुल लिखे जा रहे हो क्योंकि बड़ी आसान है बच्चों, इसीलिए हमसे पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन बोले ना, जो भी जब रिलेटिव दिया रहे तो वहाँ से चालू हो जाओ, कुछ न कुछ अपने आप निकल जाता है, वही प्लस माइनस लिख कर करके देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आएगा? तो ये इधर आ गया 10 + 100 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो भाई वेलोसिटी ऑफ मैन मेरा निकल गया 110 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर आ गया मेरा। ये निकला है का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी दूसरा क्या बोल सकते हैं? दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन जो मेरे को नजर आएगा। और देखिए आपको बोले थे ट्रेन जा रही है 100 से, उसके अंदर आदमी जा रहा है 10 से, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ग्राउंड से देखेंगे ना तो ये आदमी पता है क्या 10 से नजर नहीं आएगा, 10 + 100 कितना? 110 से उड़ जाते हुए नजर आएगा। और आंसर आया है प्लस, देखो यानी कि राइट साइड नजर आएगा, वो भी आदमी जाते हुए। फिर फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार। आदमी है ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ, वो जा रहा है इधर। भैया एगो गाड़ी में रोड पर एगो गाड़ी है कार, वो इधर जा रही है 50 से, तो बोलता है क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार देखेगा तो उसको कितना से नजर आएगा जाते हुए। फर्क ही नहीं पड़ता है, जो पूछता है ना उसको लिखते चल जाइए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार, सेकंड वाला वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार मेरे से पूछा है, यानी क्या करे? बोले भाई ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। अकेला है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एक्चुअल। अकेला है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब एक्चुअल। ये पूछा ही है। वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे पास आ चुका है क्या? ब्रैकेट में हमेशा 110। वेलोसिटी ऑफ कार दिया हुआ क्या? बिल्कुल बाएं साइड चल रही है भैया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 110 देखिएगा प्लस 110। क्या आज नहीं लिखाएगा क्या 110? लग रहा है नहीं लिखाएगा। ये हो गया +50। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? +160 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब कार से देखेगा तो आदमी नजर आएगा राइट साइड जाते हुए, कितना से? 160 मीटर प्रति सेकेंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक टैंक है, तोप, वो ग्राउंड पर चल रही है। टैंक का स्पीड देके रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पता चल गया कि टैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देके रखा है, जब तक सवाल में मेंशन नहीं किया। तो टैंक के ऊपर एक क्या गन, बंदूक लगा हुआ है, फायरिंग चल रहा है, उसमें बुलेट है, ये बुलेट है। देखिए क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, वो कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो देखो करना क्या है बच्चों, है ना, कैसे कॉम्प्लेक्स करके पूछा है, बहुत सारा चीज लिख दिया है ना, तो करना कुछ नहीं है। देखो कितना आसान होता है। जब भी रिलेटिव वाला कुछ होता है ना भाई, एक साइड किए प्लस, एक साइड किए माइनस, ठीक। लिखते चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, ये है कितना? 60 दिया हुआ है, 60 है। तो बुलेट किधर बच्चों फायर हो रहा है? देखो जरा, बुलेट राइट साइड दे दिया एरो, राइट साइड यानी कि कितना लिख देंगे? +60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है एक्चुअली मेरे से पूछा जा रहा है। ये देखो जो ना गन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ टैंक मेरे को दे के रखा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोले हैं? बुलेट और गन, गन कहां पर फिटेड है? टैंक के ऊपर। मतलब समझना, मैं ट्रेन में खड़ा हो जाऊं, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो मैं भी कितना से चल रहा हूँगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। बोलेगा सर आप तो खड़ा हो ना ट्रेन में, तो आप 100 से कैसे चल रहे हो? बिल्कुल बच्चों, ट्रेन है, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। मैंने सिर्फ इतना ही लाइन बोला, इसका मतलब क्या था? एक्चुअल वेलोसिटी था 100 किलोमीटर, ग्राउंड से देख रहे थे तब 100 नजर आया। तो भाई मैं ट्रेन में खड़ा हूँ गेट पर, आप देखोगे तो मैं भी तो उतना ही स्पीड से नजर आऊंगा जाते हुए। यानी कि भाई बोलोगे यार ट्रेन जा रही है 100 से, अनिल सर कितना से नजर आ रहा है? अरे वो भी तो गेट पे खड़ा है तो 100 से ही तो नजर आएंगे, ठीक है। तो कोई इंसान किसी चीज से अटैच रहता है, अगर वो चीज चल रहा है ना तो वो भी अटैच वाला चीज भी चलता है उसी स्पीड से। गन अटैच है किससे? टैंक से। टैंक उड़िया रही है 20 से, तो गन भी उड़िया रही होगी 20 से। तो हम क्या कर दें?
क्या कर दें, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू टैंक दे करके रखा है कितना, +60 ही दे के रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ फ्रेमिंग समझ में आना चाहिए। तो क्या बोले, जब भी कोई रिलेटिव दे के रखता है वहाँ से सवाल बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू टैंक, ये है +60, इसको खोलो, ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू +60। करना क्या है, हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ टैंक बच्चों दे के रखा है कितना, 20, लिख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट सवाल पूछा गया है माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक +20, ये हो जाएगा +60, आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू, उधर चला गया तो 60-20 कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सवाल बनाने का बच्चों तरीका। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, एक है ट्रेन, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है इधर, इसके ऊपर है कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से उधर, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है। कार के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसके छत्ता पर, वो चल रहा है इधर, किधर, विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू कार। मतलब भाई कुछ भी खड़ा कर दो। वैसे ही रिवर बोट में पढ़ेंगे, नदी चल रहा है इधर, उसके ऊपर मान लीजिए बोट है, बोट चल रहा है इधर, बोट के ऊपर मान लीजिए को गाड़ी है तो भैया गाड़ी चल रहा है इधर, गाड़ी के ऊपर भैया कुछ और रख दो, मोटरसाइकिल रख दो, वो चल रहा है इधर, मोटरसाइकिल पे हम हैं, स्टंट मार रहे, हम दौड़ रहे हैं इधर। अब पूछ दे बताओ कि मेरा स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता है, एक को प्लस लिखो माइनस लिखो, चालू हो जाओ। ठीक है, सब आता है आंसर। देखो ये देखे ना, आदमी, कार, ट्रेन, एक इधर ले लिए, एक उधर ले लिए, एक इधर ले लिए। इससे पहले मैं जरा दूसरा सवाल जो है ना ये कराता हूँ बच्चों। देखो वही वाला सवाल, आदमी, कार, ट्रेन, सबका स्पीड इधर ले लिया हूँ, एक सिमेट्री आएगा, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, अभी तो बना रहा हूँ, बाद में जो है ना अगर कंपटीशन में आया ना बच्चों, बस देखोगे मार दोगे खटाक से, एक लाइन भी लिखना नहीं पड़ेगा, तो शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे। ठीक, पहले ये सेम डायरेक्शन वाला कर लेते हैं, फिर उलट पुलट वाला कर लेंगे। क्या दे के रखा है देखो भाई, मेरे से पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ मैन, सब चीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहला देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वो तो सीधे 10 दे के रखा है, तो जो है वो तो एक्चुअली हो गया, तो ये तो ऐसा ही आंसर आ गया है ना, ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में। प्लस वेलोसिटी ऑफ कार मेरे से पूछ रहा है कि क्या होगा, दे के क्या रखा है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है 5। सवाल बनाने से पहले हम इसको ले लेंगे प्लस और इसको लिख लेंगे माइनस, चालू हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए देखे क्या रखा है, कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दे के रखा है कितना, राइट साइड, तो +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो लिखेंगे कैसे इसको, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये है +5, वेलोसिटी ऑफ कार नहीं पता, ट्रेन ब्रैकेट में लिखो, ट्रेन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है +10, अपने आप आंसर आ गया, ये उधर चला जाएगा, आ जाएगा 10 5 15 मीटर पर सेकेंड। देख लो इधर, ये माइनस उधर चला गया, तो 10 5 15। अच्छा ठीक है, अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का कुछ दे के रखा है क्या, बिल्कुल रिलेटिव दे के रखा है, जो दिया है बच्चों वहाँ से हम लोग चालू हो जाते हैं। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ना वो है क्वेश्चन मार्क, कुछ दे के रखा है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार दे के रखा है, राइट साइड कितना से +2, खोलो इसको, Vm माइनस VC इक्वल टू +2। वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार पता चल गया क्या, बिल्कुल पता चल गया, +15, ब्रैकेट में छापिएगा, क्या चीज में छापेंगे, ब्रैकेट में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस +15 इक्वल टू +2, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हुआ ऐसा। क्या कोई शॉर्ट ट्रिक हम बना सकते हैं क्या, सब एक्चुअल हमने निकाला, कार का आया है 15, आदमी का आया है 17, देखो हाँ, इसका आंसर कितना आया है +10, इसका आंसर आया है +15 और इसका आंसर आया बच्चों +17 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमने बना लिया। आज के बाद ज़िंदगी में आप कभी बनेबो नहीं करोगे ऐसी, जब एक डायरेक्शन में रहता है तो कैसे सवाल बनाते हैं वो देखिए। ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देखें कितना से नजर आएगा, +10 दिख रहा था, ये तो ऐसे ही आंसर हो गया। अच्छा,
कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन देकर रखा है 5, तो भाई ये 5 से जा रहा है, मेरे को निकालना है कहाँ बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से मेरे को कितना नजर आएगा, वही हम ट्रेन में देखें और ट्रेन में एक आदमी चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो भाई ग्राउंड से हम देखेंगे ट्रेन को 10, ट्रेन से कार, यही तो स्पीड दे के रखा है कि कार का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, यानी ट्रेन में जो आदमी बैठा उसको कार कितना नजर आ रहा है, 5। तो देखो कैसे है, हम देखेंगे ट्रेन को तो 10 नजर आया, ट्रेन से कार को देखा तो 5 नजर आया, तो भैया ग्राउंड से लेकर के यहाँ देखे तो कितना नजर आया, तो सब है 10 + 5 कितना आ जाएगा, 15। तो कार का आ गया बच्चों कितना, +15। अच्छा उसी तरह से आदमी का कार्स के रेस्पेक्ट में +2, कार का ट्रेन के रेस्पेक्ट में +5, भैया ट्रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में +10। कहने का मतलब कि ग्राउंड से आदमिया को देखेंगे तो कितना नजर आएगा, तब +2 + 5 + 10, भैया 10 × 5 = 15, 2 कितना आ गया बच्चों, 17। यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो समझ में आ गया। किसी का पूछ दे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका पूछ दे ग्राउंड से ये प्लस ये, इसका पूछ दे ग्राउंड से ये प्लस ये। बस रिवर बोट का सवाल सब भी ऐसी है ना, हम लोग दंदना के सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और लॉन्ग कॉन्सेप्ट से जब भी रिवर बोट आता है राइट साइड प्लस, सॉरी रिवर बोट बोल रहा हूँ, रिलेटिव, हाँ ऐसे। सबसे पहला देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्या है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, लेफ्ट साइड जा रही है तो -10 मीटर/सेकंड कर दिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बच्चों कार मेरे से पूछा जा रहा है, कुछ दे के रखा है, कार का दिया है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है, जो दिया है कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन किधर, राइट साइड +5, इसको एक्सपेंड कर दिया, VC - VT = हो गया +5। VC क्या है अभी तो चाहिए, VT क्या है -10 ब्रैकेट में +5। देखो VC बराबर क्या आ जाएगा, ये +10 हो जाएगा है ना, उधर जाके -10, तो 5 - 10 कितना आ जाएगा, -5 मीटर/सेकंड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ किसका, कार का। कुछ नहीं बच्चों, खाली पैरामीटर से लिखते चले जाइए। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ मैन का अगर बात करें तो मैन का देखो दे के रखा है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना है, 2 मीटर/सेकंड इस साइड, मतलब माइनस लिख दो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार दे के रखा है -2, कितना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार, इधर कितना -2, चालू हो जाइए। तो ये हो जाएगा Vm - VC = -2। Vm क्या है निकालना है, VC क्या है -5 ब्रैकेट में, ये -2, तो Vm = -2, ये है प्लस तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, आंसर आ जाएगा बच्चों -7 मीटर/सेकंड। आसान हो गया थोड़ा सा है ना, सिंपल, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आराम से वीडियो को रोक कर करके लिख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि सर हम इतना कुछ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट हम देखें और टिक मार दे खटाक से, अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या क्या आंसर आया पहले वहाँ लिख देता हूँ। ट्रेन का आया है -10, कार का आया है -5 और आदमी का आया है -7। ठीक है, देखते हैं, देखो कैसे फास्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बाएं साइड -10 सही है। कार का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मेरे को बनाना होता तो देखो कैसे सॉल्व करते बच्चों। कार का, ठीक है, यहां पर रफ वर्क में कर रहा हूं, ठीक। कार का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो भाई कैसे बोलेगा, कार किधर जा रहा है राइट साइड तो +5, ट्रेन किधर जा रहा है लेफ्ट साइड तो -10। आंसर देखो कितना आ गया -5, देखो कहां गया, इधर -5 आया होगा, देखो कितना है -5, यानी कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस जहां से पूछे ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो वो किधर ये किधर, बस आंसर। ठीक है, मैन का अगर बोलेगा तो मैन से कहां ग्राउंड तक आना है, ठीक है, मैन से नीचे उतरते जाना ग्राउंड। मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार किधर है बाएं साइड तो -2, फिर कार किधर है राइट साइड तो +5, फिर ट्रेन किधर है लेफ्ट साइड -10। एक ही लाइन में आंसर दे देता है। कितना आ गया, ये आ गया -12 + 5, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों -7, देख लो, और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि बस ऊपर से लिखते चले जाए वो प्लस और माइनस करके अपने आप आंसर। तो ये रहा, ठीक है। ये देखते हैं बच्चों बुलेट गन प्रॉब्लम्स। बुलेट गन जो अभी देख रहे थे, गन से फायरिंग कर रहे, बुलेट्स निकल रहा है, क्या क्या सवाल है कैसे वो देखते हैं जरा। ए पुलिस वैन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 km/h फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार।
अच्छा, यानी कि भाई यहां पुलिस है, पुलिस वैन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये फायर करता है बुलेट। बुलेट तो भाई कहीं ना मेरे को ये दिखना चाहिए, पुलिस वैन, ठीक है, ये बुलेट फायर करती है। मान लीजिए ना कि पुलिस जो है उसका वहां पर गन ऐसे है, वो बुलेट फायर कर इस तरह से, ठीक है, गन है और गन से क्या बुलेट्स फायरिंग हो रहा है। तो पुलिस वैन जो है वो मूव कर रही है कितना से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फायर से बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, कौन, थीव्स कार। तो भैया थीफ जो है ये जा रहा कितना से, 192 किलोमीटर पर आवर से इन द सेम डायरेक्शन, इधर ही भाग रहा है। बोलता है इफ मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ये जो बात है बच्चों ना, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसका मतलब क्या होता है, तो ये है अंग्रेजी जो समझ में नहीं आता, इसका हिंदी लिखता हूँ। इसका हिंदी होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बोलो सर ये हिंदी है, बिल्कुल हिंदी है क्योंकि समझ में आ जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन होता है। अब देखो समझ में आएगा, ये मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब क्या हुआ कि बुलेट कितना से निकला है विथ रेस्पेक्ट टू गन, क्योंकि गन से ही तो वो निकला है ना, तो वही उसको ये बोलते हैं। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन हमको पता है कैसे लिखेंगे, वी विथ रेस्पेक्ट टू गन, ऐसे वो दे के रखा है बच्चों कितना, 150 मीटर पर सेकेंड। तो पता है कि फायर किधर कर रहे हैं, थीफ के तरफ, यानी एक तरफ प्लस लो एक तरफ क्या लो बच्चों, माइनस, और लिखना चालू कर देंगे। तो ये दे के रखा है कितना, 150 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन ये है प्लस 150 मीटर पर सेकेंड। एक ये अच्छा पूछा क्या है, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, यानी बुलेट आ रहा है, मारेगा किसको, थीफ के कार को, मतलब जो चोर बैठा हुआ है ना उसको मारेगा। तो यानी कि मान लीजिए कि चोर मैं हूं, तो मैं देख रहा हूं पुलिस का वहां से जो बुलेट आ रहा है मेरे को हिट कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि बुलेट आकर के मेरे को मारेगा। तो चलिए थीफ बन जाते हैं ऑब्जर्वर, और मैं देख रहा हूं कि बुलेट आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना स्पीड से आ रहा है, किसको मारेगा, कार को, थीफ को। यानी कि सवाल बच्चों क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हिट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या, थीफ कार। यही तो हो गया क्वेश्चन मार्क सवाल, देखो यही तो पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विच विल हिट द थीफ कार। तो थीफ में बैठ जाओ, देखो कि बुलेट कितना स्पीड से आके मारा है। तो देखते हैं क्या क्या दे के रखा है और उसको उठा करके लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन है प्लस 150 मीटर पर सेकेंड, सबको लेट भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। पुलिस चल रही है इतना से, तो सिर्फ पुलिस वैन है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस कुछ नहीं बचो, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, राइट साइड, तो प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर आवर में, तो 30 इंटू किलोमीटर पर आवर को सिखा चुके हैं बहुत बार, 5/18 कर देंगे, है ना, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ ये 6 से कटेगा क्या, 6 18, 6 5 30, यानी 5 5 25/3, और ये है प्लस राइट साइड। वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार टी, ठीक है, ये कितना है, आगे की ओर है, जा रहा है 192 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लीजिए, 192 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, 18, कटेगा क्या, लिख लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। देखते हैं जरा कितना आ जा रहा है, तो ये कुछ से कटेगा, कोई 6 3 18, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 2 12, हाँ, तो 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12, यानी कि 32 इंटू 5 बटे कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 ते 15 16, 160/3 राइट साइड ही आ रहा है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ थीफ। तो ये सारे चीज़ हो गया ना मेरे पास बच्चों, डाटा हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पूछ क्या रहा है, थीफ को हिट करेगा कौन, बुलेट, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ जो है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ जो है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। देखो क्या करना रहता है, क्या सिखाएं,
सर हम शुरू कहाँ से करें सर, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ठीक है सब दे दिया, लिख दिया, इसके आगे क्या करें। जो रिलेटिव कुछ सवाल में दिया हुआ रहता है ना, हम सवाल वहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो पूछता है हम उसको काम करते हैं। ये भी बात लिख लीजिए बच्चों कॉपी में कि भाई हम शुरू कैसे करें सवाल सर, यही नहीं समझ में आता है। तो अब देखो कि क्या दिया हुआ है, ये तो अकेला अकेला है, ये दुकेला है, तो भैया जो रिलेटिव है ना हम उससे चालू हो जाएंगे सवाल बनाना। ठीक है, क्या है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन ना मेरे को दे के रखा है राइट साइड में 150 मीटर पर सेकेंड। इसको खोलें कैसे बच्चों, तो ये खुल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ये 150 हो गया। क्या गन का दे के रखा है क्या मेरे को, नहीं दे के रखा है। सवाल क्या होता है ना, गन कहीं ना कहीं फिटेड होता है किसी ना किसी चीज के ऊपर। ये गन कहां पर फिटेड है, पुलिस वैन में। भाई पुलिस के पास बंदूक है, पुलिस वैन चल रही है 30 से, तो भाई पुलिस भी जो बैठी होगी वो भी कितना चले 30 से। हाँ बंदूक पकड़े, बंदूक भी कितना से चल रहा है 30 से। अब वहां से जो बुलेट फायर हो गया वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, लेकिन बंदूक को थोड़ी फेंक के मारे हैं बंदूक तो मेरे हाथ में। तो बंदूक बोलो, पुलिस बोलो या पुलिस वैन बोलो, सारे का स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस है बच्चों। तो हम साइड में लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जो गन हो जाएगा ना वही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, कितना प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। प्लस 30 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया है क्या, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितना है 25/3, तो ये हो जाएगा प्लस 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया प्लस 25/3 इक्वल टू है प्लस 150। तो बच्चों देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू 150 उधर चला गया 25/3, ठीक है। ये हो जाएगा 15 तिया 45 यानी कि 450 प्लस 25 भागा कितना है 3। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 50 25 75 यानी कि 475/3। क्या ये कटेगा 3 से, क्या देखो जरा 7 5 12 4 16, यानी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए ऐसा। आ गया सवाल क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। थीफ आया हुआ है क्या, है, बुलेट भी आया हुआ है। देखो बच्चों निकल जाएगा 160/3 है ना थीफ का। तो वेलोसिटी देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना है प्लस 160/3, दोनों लिख देता हूँ, ये गिवन है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ जो है ना ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है क्या मेरे पास, आ गया 475 बटे कितना है 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ भी कितना है राइट साइड है तो 160/3 प्लस प्लस ये तो सीधे सीधे कर दे बच्चों, है ना, एलसीएम 3 ले ले, ये हो जाएगा 475 माइनस 160, कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया 5 7 में से 6 गया 1, ये 4 में से गया 3 बटे कितना 3, है ना, तो कटेगा 3 से, 3 का 3 0 3 5 15 यानी कि 105 मीटर प्रति सेकेंड, काट लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ जो आया है प्लस 105 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बुलेट मतलब थीफ जो है ना बैठा रहेगा, थीफ है ऑब्जर्वर, उसको बुलेट आकर के देखेगा बुलेट को ना तो नजर आएगा आते हुए कितना से 105 मीटर पर सेकेंड से। तो ये आंसर हो गया बच्चों। तो ये देखो है ना तरीका है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो पुलिस थीफ प्रॉब्लम्स, तो वो बुलेट गन कर दिए थे, ये पुलिस थीफ जरा देखते हैं क्या है। ए थीफ्स कार बिगिंस टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीफ्स कार है, अच्छा एगो पुलिस वैन है ना, तो एगो पुलिस एगो थीफ ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों जरा। ए पुलिस वैन विच इज 48 मीटर बिहाइंड द थीफ्स कार। अच्छा तो समझ में हमको आया डाटा कुछ कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या है भाई, पुलिस वैन इज 48 मीटर बिहाइंड द थीफ्स कार, यानी कि थीफ का जो कार है ना वो है यहां, और वहां से 48 मीटर जो है वो बिहाइंड है कौन, पुलिस का गाड़ी, पुलिस का गाड़ी।
ए थीव्स कार बिगिंस टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भागना चालू किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 48 मीटर बिहाइंड। पुलिस है, स्वाभाविक है पुलिस थीफ को पकड़ेगा ही है ना, पुलिस इधर तो नहीं जाएगी। तो बोलता है क्या, बिहाइंड द थीव्स कार स्टार्ट चेजिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से क्या करना चालू किया, चेस करना चालू किया थीफ को। बोलता है क्या, द अर्लीस्ट टाइम बताओ व्हेन पुलिस वैन रीचेस द थीव्स कार। ये सवाल हमने पीछे के लेक्चर्स में भी सॉल्व किया था, S = UT और V = UT वाला रिलेशन में जब कर रहे थे। तो आज हम यही सवाल को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे बनता है सवाल। देखो बच्चों, इनिशियली आपके पास 5 रुपया था, मेरे पास 2 रुपया था ना। बाद में आप बिजनेस किया, आपका क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, तो फाइनली क्या पैसा था दोनों के पास पता है। देखना जरा, शुरू में ही थीफ कहाँ खड़ा है, कहीं तो होगा, उससे 48 मीटर पीछे खड़ा है। तो कितना आज़ादी होता है बनाने के लिए सवाल को, वो समझना। एक तो मान लीजिए राइट साइड को प्लस, लेफ्ट साइड को क्या मान लिए माइनस। एक आज़ादी है, पलट भी सकते हो आप। दूसरा आज़ादी, हमारा जो मन करेगा एक रेफरेंस मानते हैं। लेट ये जो है ना, हम मान लेते हैं x = 0 है, लेट। और ये क्या x = 0 है भाई, दिस इज x0 ऑफ p = 0। x0 मतलब इनिशियली पुलिस का जो पोजीशन है उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, वो ओरिजिन पे खड़ा है ये। तो हम क्या बोलेंगे, तो इससे 48 मीटर आगे खड़ा है कौन, थीफ। यानी कि ये कहला जाएगा पोजीशन x0 ऑफ थीफ। शुरू में ही क्या, प्लस 48 मीटर। देखो यही कैसे आज़ादी होता है वो समझना भाई। अगर हम इसको 0 माने ना कि 0, तो बोलेंगे इससे 48 रुपया उसके पास ज़्यादा है। तो देखो प्लस 48, शुरू में ही जब पैसा हम पूछ रहे थे कितना, शुरू इनिशियल x0 पोजीशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको ओरिजिन मान लें, इसको ओरिजिन, तो इससे पीछे ये है, तो ओरिजिन के पीछे को क्या बोलेंगे, माइनस। यानी इसका पोजीशन मेरे को लिखना पड़ेगा -48 मीटर। तो आप इसका शुरुआती में लिख सकते हो 0 मीटर, इसका लिखोगे -48 मीटर। वो भी जो मानेगा उसका भी आंसर सही आएगा। हम ऐसे माने हैं, मेरा भी आंसर सही आएगा। प्लस इधर माइनस इधर, जो मानेगा उसका भी आंसर सही आएगा। पलट दो, कोई इधर माइनस कोई इधर प्लस, बच्चों सब आंसर सही आएगा। इससे कंफ्यूज मत होना, जो समझ रहे तो वो आप कंफ्यूज कर दिया। नहीं बच्चों, ट्रांसपेरेंसी दिमाग में रखना कि यार मैं कर कुछ भी सकता हूँ, मेरा आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस अंदर जगाओ। एक तरीका मैं कर रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लो देख करके कि अच्छा आंसर ऐसे ऐसे किए। बड़ा आंसर बोले थे कि पलट देंगे तो भी आंसर आएगा, पलट ही देते हैं। तो रफ कॉपी पलट दिए रफ कॉपी जिंदाबाद है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। रफ कॉपी में सॉल्व करो, पलट करके आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और पलट दो, करते चले जाओ, हर में आंसर आएगा, उसके बाद आप हो जाओगे चैंपियन। फिर आप भी खड़ा होकर के कभी बोलोगे यार जो मानना है मान लो, आंसर सबका सही आएगा। अब मैंने किया रफ कॉपी में सॉल्व, बहुत साल किया, तो मैं बोल पा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप करोगे आप भी बोलोगे, इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई तेज कमजोर का कॉन्सेप्ट नहीं है। 10 50 100 बार बनाए तो मेरे को समझ में आ रहा है, पहली बार नहीं बुझाता था। ठीक है, तो पूछा क्या है, कितना समय के बाद जो है ना पुलिस कैच करेगा किसको, थीफ को। यानी कि ना टाइम क्या है, यानी कि भाई, यानी कि जरा रुको, तो टाइम क्वेश्चन मार्क है और पोजीशन दिया हुआ है। पोजीशन यानी कि x जो है ना गिवन है, इसको देख करके ही लगता है कि xt का सवाल है। जैसे ही xt लगता है ये उसको पकड़ेगा, ये सब, तो हमको पता चल गया कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी से बच्चों सवाल को बनाना है। ठीक, दूसरा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी से ये बनेगा तो हमको पता है कि पुलिस इनिशियली पीछे है 48 मीटर और पुलिस से आगे 48 मीटर है थीफ। जब कुछ समय के बाद जब कैच कर लेगा पुलिस, आगे जाते जाते गारंटीड ज़्यादा स्पीड से जा रहा होगा, उसको कैच करेगा थीफ को, तो बच्चों दोनों का पोजीशन क्या होगा, आप ही सोचो। स्पीड जाते 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 कैच कर लिया, तो थीफ भी आगे चला गया, पुलिस भी आगे चला गया, लेकिन कैच कर लिया, तो फाइनल पोजीशन दोनों का क्या होगा, सेम। फाइनली क्या होगा, सेम। यानी कि लेट कुछ समय के बाद थीफ भी आगे चला गया, पुलिस भी आगे चला गया। लेट टी टाइम के बाद क्या होगा, पुलिस भी यहाँ है और थीफ भी यहीं पर है। ये नहीं बोलिएगा कि सर इसके गाड़ी के ऊपर होगा, नहीं, दोनों का पोजीशन बता रहा हूँ, क्या होगा बच्चों, सेम। यानी कि एक्स पुलिस आफ्टर टाइम टी या फिर एक्स थीफ आफ्टर टाइम टी, दोनों का क्या होने वाला है, सेम, एक ही लोकेशन पर। ये इनिशियल को दर्शाता है, वो फाइनली दर्शाता है, कोई पोजीशन पर होगा। बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक ही लाइन में। ठीक है, चालू हो जाते हैं।
जैसा ही पोजीशन टाइम मेरे को समझ में आया, हमने एक्सप्रेशन लिख चुका है क्या, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करते हैं, रिलेटिव 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 में a विथ रेस्पेक्ट टू b या b विथ रेस्पेक्ट टू a, लेकिन जो लेना है एक चीज लेकर के बनाओ। यहाँ भी आप पलटी मार सकते हो, बोले ना इतना रफ कॉपी में बनाओ ना कि हम क्या बताएं। मैं क्या करता हूँ बच्चों, पुलिस कैच कर रहा है थीफ को, पुलिस कैच कर रहा है थीफ को, तो पुलिस यहाँ है, शुरू में भैया थीफ आगे, तो चलो भाई हम थीफ को देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं थीफ को देख रहा है कौन, पुलिस, या पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। चलो मैं कुछ भी बना देता हूँ, मेरे मन में जो करता मैं पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीफ कर दूँ। यानी थीफ जो है वो देख रहा है पुलिस को आते हुए, मेरे को आके पकड़ लेगा, ठीक है। लिखते चले जाइए, माइनस एक्स नॉट ऑफ पी टी यू पी टी टी प्लस हाफ ए पी टी टी स्क्वायर। देखते हैं कि कैसे बच्चों जो है ना एक ही लाइन में आंसर आता है। एक्स पी टी को कैसे लिखेंगे, एक्स पी माइनस एक्स टी, लेट इट बड़ा ब्रैकेट ऐसे लिख दो। इसको कैसे लिखोगे, एक्स नॉट पी माइनस एक्स नॉट थीफ कहाँ है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, यूपी माइनस यूटी इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एपी माइनस एटी। अलग अलग भी निकाल सकते थे, उसके बाद वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ। XP और XT दोनों एक टाइम पे सेम पोजीशन पे होगा, तो जब दोनों सेम है तो बच्चों ये वाला क्या हो गया, जीरो, सेम लोकेशन पर होगा ना, ये जीरो हो गया। एक्स नॉट ऑफ पी, पुलिस कहाँ है, तो ये ओरिजिन पर है, थीफ कहाँ है शुरू में 48 मीटर आगे, तो हम कैसे लिखेंगे माइनस, ये है जीरो पर, ये है प्लस 48 पर। देखो डाटा खाली फिट करते जाओ। इनिशियल वेलोसिटी पुलिस कुछ स्पीड से चल रहा है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये थीफ कुछ चल रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है क्या, नहीं, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन दे करके रखा है कि क्या है, डायरेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो भाई पुलिस का 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या करें 10, तो राइट साइड है तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस थीफ का है इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस दे के रखा है नहीं, तो 0 माइनस थीफ का दे के रखा है क्या, हाँ राइट साइड प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। बच्चों पता है, सोचो ये हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं क्या है, खाली वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। अब इसको हम चाहे 5 लाइन लिखे चाहे 6 लाइन लिखे, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया है कि नहीं, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो हुआ नहीं यहाँ से तो मैथमेटिक्स आ रहा है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 48, यह है प्लस 10 इंटू टी, तो 10 इंटू टी, 0 माइनस ऐसे है तो ये ना, ये हो जाएगा माइनस हाफ, कितना हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर। तो हमको देखो ना टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसको इधर ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, टी स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है प्लस माइनस 10t, इसको इधर ले लिए, प्लस 48 इक्वल टू कितना हो गया, 0। एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8 दूनी 16, 96, 4 दूनी 8 9 है ना, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बटे 2 करेंगे तो वो 2 उधर चला गया तो 0। बोले थे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लिया करिए। t इक्वल टू हो जाएगा माइनस b है ये, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो बोलेंगे भैया b स्क्वायर इतना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है, c पूरा है कितना 96 भागा 2 इंटू a कितना है 1, तो देखो ये आ रहा है 20 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूनी कितना आ रहा है 400 माइनस 6 चौक 24 के 4, हम बाकी 2 9 चौक 36 37 38 भागा कितना आ रहा है 2। लिखते चले जाइए, उससे फिर डरने का कोई सवाल ही नहीं होता है। कितना आ जाएगा ये 84 है ना, 384, तो ये हो जाएगा रूट बच्चों रूट 16 का मतलब क्या 4, रूट 16 का मतलब 4, तो ये आ रहा है कितना पता है 20 प्लस 4 बटे 2 कॉमा 20 में से 4 बटे 2, 20 में से 4, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 20 4 हो गया, 24 बटे 2 भी आंसर आ रहा है, और 20 में से 4 गया कितना आ जाएगा 16 बटे भी 2 आ रहा है, तो ये हो रहा है 12, आई हो रहा है 8, यानी कि 8 सेकेंड भी आंसर है और 12 सेकेंड भी आंसर है। 2 आंसर है। हमसे क्या पूछा, अर्लीस्ट टाइम कब वो कैच करेगा, तो अर्लीस्ट टाइम क्या है, अर्लीस्ट टाइम क्या है पता है,
8 सेकेंड जो है ना सबसे पहले जो है वो कैच कर लेगा। ये 2 टाइम आने का मतलब पता है, दोनों पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव आता तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है ना कि मान लीजिए कि ऐसे ये है थीफ, ये है पुलिस। शुरू में हो सकता है देखो ये एक्सेलरेशन से चल रहा था 1 मीटर पर सेकंड, यानी इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, फिर हो रहा होगा 2, फिर 3, है ना, एक्सेलरेशन ऐसे करके 1 2 3 हो रहा था। इसका था 10। यार जैसे ही इसका 1 हुआ, क्या पता थोड़ा सा ये आगे घसका और इसका 10 मीटर पर सेकंड था, तो 1 सेकंड में इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड चेंज होता है। इसका भैया 10 मीटर है। देखो यानी कि थीफ आगे है, पुलिस पीछे है। 1 सेकंड हुआ ऐसे, 2 सेकंड हुआ, लो पहले पकड़ लिया, लेकिन धीरे धीरे ये आगे निकल गया। तो पहले क्या है, पहले ही पुलिस उसको पकड़ लिया। अब क्या है, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है चोर, पुलिस आगे निकला, लेकिन एक्सेलरेशन से चलने के कारण क्या होता है, बाद में ये धीरे 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 फिर इसको कैच करेगा। ठीक है, तो मोशन ऐसे है बच्चों, ऐसे कैच किया, पुलिस आगे निकल गया, पीला वाला पुलिस है, ठीक है, निकल गया आगे, फिर ऐसे चलते 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 ये आगे निकलेगा ऐसे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से जा रहा है। शुरू में ये धीरे नजर आएगा, लेकिन बाद में ये तेज हो जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम पर वो जो है ना दोनों मीट करेगा। अर्लीस्ट टाइम 8 सेकेंड। तो ये सवाल का बनाने का तरीका है, एक ही 2 लाइन के अंदर सवाल को जो है ना हम हैंडल कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों पुलिस थीफ प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसके आगे अभी 4-5 और टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बचता है, लेकिन उसको हम लोग बच्चों करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करो, 4-5 टाइप्स और उसको कर लेंगे तो 100% हमारा कमांड हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।